नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब साऊणम्। पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो, जय हो, जय हो। ओम नमः। आचार्य योगेंद्र देव क्या कह रहे हैं? इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करो, पूरी तो हो ही रही है, चली आएगी, पछताओगे, पछताने पर भी यह घड़ी नहीं हाथ आएगी। बीमार होने के बाद पछताए, उससे क्या लाभ होगा? मरने के बाद पछताए, नरक में पछताए, त्रियंच में पछताए, क्या होने का है? कहावत लिखी, अब पछताए होत क्या चिड़िया चुन गई खेत। अब क्या पछताने थे वो? शास्त्रीय भाषा लिखी, भैया तू बंद समय चेत जा, उदय के समय चिंता करने से क्या होगा? बंद समय तू चेत रे प्राणी, उदय समय क्या चिंत। जब उदय आ गया अब चिंता करो, हमारे पाप को उदय, हमारे पाप को उदय। अरे पाप बंध रहा, उसको रोक ले, संकलेश परिणाम मत कर पाप के उदय को देखकर। हमारे तो बहुत पुण्य का उदय, पुण्य का उदय। रौद्र ध्यान मत कर, अभिमान मत कर। ये अध्रुव हैं, विनाशिक हैं। इस मनुष्य पर्याय को सार्थक कर, अर्थात भगवान की भक्ति कर, ये लिखा है। शब्द तो है भगवान के, तू जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर। भक्ति अर्थात जिन वचनों का विश्वास कर, जिन वचनों का विश्वास कर, अब अपने जीवन में जो दोष हों उनको निकालो। भगवान जिनेंद्र देव सर्व प्रकार के दोषों से रहित हैं। आप तो नो छिन्न दोषेण, भगवान आत्मा सर्व दोषों से रहित है। भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति के बिना और आत्मा की दृष्टि के बिना दोष समझ में भी नहीं आएंगे। दोष दूर होना तो बहुत दूर की बात, समझ में भी नहीं आएंगे। अभी क्या कह रहे थे? और वो कोई बात नहीं थी, कहाँ भी धरी है, कहीं चले गए होंगे किसी काम से, वो कोई बात भी नहीं थी। लेकिन वो तो चोर की दाढ़ी में तिनका है, कहते हमारे मतलब ये है, बिना भगवंतों की भक्ति के, बिना देव शास्त्र गुरु की भक्ति के, गुरुजनों के प्रति आदर भाव के दोष समझ में भी नहीं आएंगे। क्या दोष है? कई बार ऐसी होती है, गलती हो गई, हम बड़े प्रेम, हमने कहा क्या गलती हो गई, पता ही नहीं। झूठ बोलते हैं, झूठ बिल्कुल गलती हो, जैसे तुम खुश हो या गलती पता ही नहीं है, गलती हो गई। एक वाक्य पढ़ा होगा तुमने, जिसका करना चाहिए स्मरण उसका कर रहे हैं विस्मरण, फिर कैसे मिटेगा भाव मरण। इसी पैटर्न पर सब वाक्य लगाओ अपने जीवन के। जिनका करना चाहिए विश्वास उनका कर रहे हैं अविश्वास, जिनका करना चाहिए आदर उनका कर रहे हैं अनादर, जिनसे डरना चाहिए उनसे डरते नहीं हैं, और जिनसे डरना नहीं की कोई बात ही नहीं है उनसे डर लगता है। कुपथ सेवन से डर नहीं लग रहा, खोटी पापों से डर नहीं लग रहा, कसायों से डर नहीं लग रहा, वैद्य से डर लगता है, गुरुओं से डर लगता है। अम्मा नाराज होंगे, दादा नाराज होंगे, पंडित जी नाराज होंगे, भगवान नाराज होंगे, जैसे फालतू बैठे तुम्हारे लिए। काय को नाराज होंगे? क्यों नाराज होंगे बताना भैया। और जब तुम जानते हो इस कार्य के लिए नाराज होंगे तो वो काम क्यों करते हो? फिर क्यों वही काम क्यों कर रहे हो जिससे तुम चाहते हो नाराज होते?
हम कितनी बार आप लोगों से कहीं किसी से कहीं इनसे कितनी बार कह चुके, स्वाध्याय में से बीच में से वो मत उठो, बोले चले काय कछु नहीं, सेवा कर दे। तुम्हें सेवा की पड़ी है, जी कहां से आए पतो है तुम्हें? फिर नहीं सेवा है दिन भर। झूठ और मायाचारी छोड़ देना चाहिए। रायचंद जी ने लिखा, अभिमान न होता तो यही मोक्ष होता। क्या कहा? निर्दोष है कोई विश्व में? निर्दोष है कि है? एक तो आत्मा निर्दोष है, सबका आत्मा निर्दोष है, उसमें दोषों का कभी प्रवेश ही नहीं हुआ। और एक भीतरागी परमेश्वर निर्दोष है जो आत्म स्वरूप में लीन है। अब न तो आत्म दृष्टि है और न इन भगवंतों की भक्ति है, अपने को ज्यादा समझ रहे, बहुत होशियार है। लौकिक में कह देते थे हमारे लोग, चतुर की 4 जगह से बिगड़ते हैं, ज्यादा चतुर मत बनो। क्या दोष है? बस रटे रटाए भाषा समझ ली, हमने अपने को आत्मा नहीं समझा, अब समझ ली, अब रटन लगी हो। हमने भक्ति नहीं करी, हमने विश्वास नहीं किया, बस रट ली हो सब, और कर रहे नहीं। अब कुछ पता नहीं। आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास, है काय के लिए इस मनुष्य पर्याय में आए? काय के लिए तुमने व्रत लिया? चलो मोटा ही सही, हमसे नहीं लिया कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी कल्पना में हमने व्रत ले लो, तो काय के लिए व्रत लिया? काय के लिए? भगवती आराधना में लिखा है ये, दीक्षा के समय के परिणाम का सदैव विचार रखना। जब तेरे परिणाम में चल विचलता हो, आकुल व्याकुलता हो, तेरे परिणाम गिरने लगे, तो दीक्षा के समय के परिणाम का विचार करना। काय के लिए? कितने उत्साह से दीक्षा ली। एक छोटे से व्रत को भी यमपाल चांडाल की तरह पालो, उस चोर की तरह पालो। प्राण चले आएंगे, राजा का भय नहीं है, प्राणों के जाने का भय नहीं है, नियम टूटने का भय। वज्र जंग के क्या, वज्र करण राजा के क्या शब्द थे? सिंहोदर राजा से कहना, ये राज्य तुम्हारा दिया है सो तुम ले लो, सब ले लो, जो कुछ है तुम ले लो, हमको धर्म मत छुड़ाओ। हमने नियम किया है, देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी को वंदन नमस्कार नहीं करेंगे, भोलेपन से लौकिक विनय को ध्यान में नहीं रखा। बाजवा की बड़े बड़े सम्यक दृष्टि राजाओं को विनय करते, वो लोकानुवर्ती विनय है, वो अलग व्यवस्था है, लेकिन नहीं ध्यान में रही। देवशास्त्र गुरु को अलावा और किसी को नमस्कार नहीं करेंगे। तो हमारा ये नियम मत छोड़ाओ, हम स्त्री और बच्चों सहित ऐसे ही निकल जाएंगे, कुछ लेकर के नहीं आएंगे, ये राज्य आपका है, आप संभालो। नियम के प्रति कितना आदर है, वचन का कितना आदर है। हमें यही पतो नहीं, हमने कहा कही। माया गूंगी होती है, उत्तर नहीं देती, इस भीतर में मायाचार चल रहा है। अभिमान बहरा होता है, अगर सुनी अनसुनी याद नहीं रहती, ध्यान नहीं रहती, समझ में, ये मान चल रहा है, मानी को कभी समझ में भी नहीं आएगी, और गूंगा कभी, मायाचारी कभी योग्य उत्तर दे भी नहीं पाएगा। और इन कथनों से, इन दृष्टांतों से अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी माया आदि को समझ लेना चाहिए। अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षान में क्या अंतर है? अगर धार्मिक क्षेत्र में है तो अनंतानुबंधी है नियम से, लौकिक क्षेत्र में हो जाती है, धार्मिक नहीं होती, इस क्षेत्र में नहीं होती, तो अप्रत्यक्षान भी हो सकती है। व्यापारी अगर व्यापार में मायाचारी कर बैठा तो अप्रत्यक्षान भी हो सकती है। वैसे तो मिथ्या दृष्टि का सब अनंतानुबंधी है, लेकिन चलो हो भी सकती है, कभी किसी समय मायाचारी वो भी कर जाए।
लेकिन ध्यान रखना उसकी मायाचारी नहीं है, उसकी युक्ति है, लेकिन ठगने की भी सोच सकता है, चलो छोड़ो उसको। लेकिन अगर गुरु से, देव से, शास्त्र से, धर्म मार्ग में अगर मायाचारी करते हैं, माने योग्य उत्तर नहीं देते हैं, तो ये अनंतानुबंधी माया है। अगर भूल जाते हैं, समझ में नहीं आती, फिर वही कर लेते हैं, तो अनंतानुबंधी मान है। परिभाषा शास्त्रीय रटी रटाई नहीं चलेंगी तुम्हारी। आज वैद्य भी हमारे रेडीमेड दवाइयां देने लगे, तभी तो ये परेशानी हो गई। जब खुद बना करके देते तब उसका विश्वास होता था। अब कहा भैया हम दे रहे, अब जन कहा दो, बनने का करो। सतगुरु बहुत बढ़िया है, अब हमें अरारोट मिलो आ रहे हो, अब वैद्य ने दे दिया, अब क्या करे बताओ। अब वो फायदा नहीं करे तो क्या करें, हम क्या कर लें। सुनी सुनाई कहोगे तो कैसे काम चलेगा, पढ़ी पढ़ाई कहोगे तो कैसे काम चलेगा। बोलो, सोचो, समझो। लोग रिझाने के लिए, समझाने के लिए करोगे तो कैसे काम चलेगा। समझ लो, तुम समझ लो, सबको समझने में निमित्त हो जाओगे, और तुम नहीं समझोगे तो किसी को नहीं समझाओगे, सब उल्टा समझाओगे। ये मार्ग कोई अलग मार्ग है, साधना है, आराधना है। ये कोई रूढ़ी की क्रियाएं थोड़ी है। अनंतानुबंधी क्रोध, जरा जरा में बुरा लग जाता है, धर्म कार्य छोड़ देते हैं, धर्म कार्यों से हट जाते हैं, धर्म गुरुजनों से हट जाते हैं, गुरुजनों तक को नहीं। ये अनंतानुबंधी क्रोध है। और धर्म को छोड़कर भी हम जाने क्या क्या कल्पना करते, मान सम्मान चाहते, भोग संयोग चाहते हैं, पद प्रतिष्ठा चाहते, ये सब अनंतानुबंधी लोग हैं। कल हमने कहा 20 सागर जी ने कम से कम 3 बार दोहराया वहीं बैठे बैठे। ख्याति लाभ का अभिप्राय हो जाता है, उसकी भाव विशुद्धि नहीं होती। बोले बहुत सही लिखा है। हमने बहुत बहुत की बात नहीं, बहुत और कम की बात ही नहीं, एकदम पूरा सही लिखा है, 100% सही। इनके अंदर में ख्याति लाभ का भाव भीतर में घुस गया, बस समझ लो अब भाव विशुद्धि नहीं हो सकती। हाथी के दांत बाहर निकल गए, अब भीतर होना मुश्किल है। भीतर क्या टूट जाएंगे, भीतर नहीं हो रहे। ऐसे जो उपयोग तुम्हारा बहिर्मुखी हो गया, अंतर्मुखी नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। तुम्हारी तो उम्र बहुत है, तुमसे भी जब हम छोटे थे पढ़ाते थे, और तो हम प्रवचन करने चले गए, तो बाबा जी थे, सोनगढ़ रहते थे बहुत दिन, और फिर वो आ जाते थे पड़ोस के, तो बुलाया उन्हें, भैया कहाँ है। भैया तो वहां गए तो बुला लो उनको। हम आए, खबर भेजो, तो हम आ गए। बोले कहाँ गए थे। हमने छुट्टियां हो गई थी, सो हम वहीं रुक गए, समाज ने रोक लिया, तो अपने प्रवचन। बोले अब ने रुक जाओगे, अभी रुक जाओ, अपना स्वाध्याय करो चुपचाप। अबे जब तक कर लोगे तो कर लोगे, फिर कच्चाई में पड़ गए तो कुछ नहीं कर पाओगे, रुक जाओ। हमने कहा हम जबरन तो पहुंच नहीं गए, अब परिचय था ही, सो उन्होंने कही रुक जाओ स्वाध्याय में। तो हमने वहां जैसे यहाँ तैसे वहां अपने स्वाध्याय कर रहे, सुना रहे, अपना स्वाध्याय कर रहे। बोले ठीक है, अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। और सही बात है, 10 साल बाद समझ में आने लगा कि बाबा ठीक कहते। आज वो है नहीं, लेकिन हमने 10 साल बाद समझ में आने लगा बाबा जी ठीक कह रहे थे। कहना अलग बात है, कहना अलग बात है। क्यों लिखा है बैठ एकांत चित एक ठोर आंदे, तेरो घर सरता में तू ही कमल या को, तू ही मधुकर वह सुवास में चांदे। क्यों लिखा है, क्यों लिखा है। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत चित हो कीजिए, तो सर्वात्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस लीजिए।
हमारे थोड़ी ही आए हो, हमसे बातें बनाए गए तो हमारा कोई बिगाड़ थोड़ी किया तुमने। इतने दिन की प्रवचन तुमने छोड़ी, बस मोबाइल से सुन रहे ताजा क्या होगा, और नहीं सुन, कितने सुने कितने नहीं सुनी बात है, हमारा का नफा नुकसान है। तुम यहाँ रह रहे तो हमें कोई लाभ छोड़ेंगे भाई, तुम चले जाओ, हमारा क्या नुकसान हो रहे। हम तो 1 मिनट में कह देते, 1 मिनट में। और कभी कभी वैसे कह दे तो भैया तुम तो सब जन्मे नहीं थे जब हम यहाँ निकले थे, तुम्हारे भरोसे थोड़ी रह रहे, और क्या तुम रख रहे हमें। अपने हित पर दृष्टि रखो, अपने हित के लिए रहो, गरज से तब तुम सुन पाओगे। और जब तक गरज ही नहीं होगी तब तक क्या होगा, गरज पड़े कुछ और है, गरज सरे कुछ और, हाल उठक जाएगा मन। क्या कह रहे, भगवंतों की भक्ति नहीं है। कैसे है भगवान, सब प्रकार से निर्दोष है, अपने स्वरूप में लीन है, अपने तीन्द्रिय आनंद में तृप्त हैं, अनंत चतुष्टय के धनी हैं, सारे विश्व के एक युगपथ, लोकालोक के युगपथ ज्ञाता, एक समय में प्रत्यक्ष जानने वाले। उन्होंने जो कहा है वो जानते हुए कहा, प्रत्यक्ष ज्ञान से देख करके कहा है, तुम्हारे भीतर देख करके कहा, तुम्हारे भीतर कारण परमात्मा है। तुम अपनी भूल से दुखी हो, तुम्हारे भीतर देख करके कहा है, ऐसा नहीं है सुनी सुनाई कह रही है। अब तुम्हें विश्वास नहीं आया तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जिसको औषधि नहीं पच रही है उसका समझ लो मरण नजदीक है। औषधि पचे तब तो गुण करेगी, पचेगी नहीं तो क्या होगा। बहुत लोगों की एक साइकोलॉजी होती है, ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा मोटे होंगे, ज्यादा ताकत आ जाएगी। बिल्कुल झूठी बात, 100%। जब पचेगा तब वो ताकत आएगी, अगर नहीं पचेगा तो कमजोरी और बढ़ेगी, रोग मजबूत होगा, तुम मजबूत नहीं होगे। ये सही बात है, जो जानता नहीं आत्म को अनात्म भी नहीं जानता। जितना पचता जाने उतना भोजन करे, जी लिखा है, जितना पचता जाने। पचाना सीखो, वाचन से पाचन श्रेष्ठ है। और पचेगा कब, जब यहीं से लार मिलती जाएगी। पचना माने क्या होता है, पाचन शब्द का पाचन, पचना, अरे वो तो हो गया, तो होता क्या है पाचन, नहीं बता पाओगे, ताकत नहीं है। अरे पचना होता क्या है नहीं बता पाओगे, हम फिर कह रहे, फिर क्या कोशिश कर रहे बोलने की। पचना माने आत्मसात हो जाना, जो भोजन था ना उसका खून बन गया तो खून में मिल गया, हड्डी बन गई हड्डी में मिल गई, मज्जा मिल गई मज्जा में बन गई, बीज बन गया बीज, और मलमूत्र था जो विकार था वो बाहर निकल गया, इसका नाम पचना। पचना माने जो ग्रहण होना था वो ग्रहण हो गया, और जो निकलना था वो निकल गया। हे का त्याग और उपादेय का ग्रहण हो जाता है पाचन से, और कच्चा मल निकल जाना माने उपादेय को भी हे समझ लेना, हे को भी उपादेय समझ लेना, वो भी आम दोष भी घुस गए भीतर, और तुम्हारा वो सभी निकल गया, खून फून सब निकल गया, बीज निकल गया, ये निकल गया वो निकल गया, ये सब अपाचन है, अपच। अरे आयुर्वेद में तो सूत्र ही लिख दिया भैया, जितने रोग हैं सब मंदाग्नि, और अग्नि बढ़ाओ तुम अपनी, सब अपने आप सब रोग ठीक हो जाएंगे। तो जिसका स्मरण करना चाहिए उसका विस्मरण, इस सूत्र पर लगाओ 10 बात। जिसका विश्वास करना चाहिए उसका विश्वास नहीं करे, और जिसका विश्वास नहीं करना चाहिए उनका विश्वास संयोगों का विश्वास है, अपने क्षेत्रसम का विश्वास है, इन लौकिक जीवों का विश्वास है, डॉक्टर का विश्वास है।
बताओ, कोई विश्वास की बात है? संयोगों का क्या विश्वास है? स्वभाव विश्वसनीय होता है तो व्यवहार में उसी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। स्वभाव की दृष्टि वाले वितरागी देवशास गुरु, स्वभाव की आराधक जीव, वे ही विश्वसनीय है। दुनिया स्वभाव से विमुख जीव कोई विश्वास मत करना। तुम्हारा विश्वास करेंगे मरेंगे, तुम अभ्यास कर जाओगे, हम देख लेंगे और बस खत्म मामला, गायब हो जाओगे, मर जाओगे। तुम्हारा विश्वास करना माने मरना। तुम यंग जाओगे, उन पता ही नहीं पड़ेगा हम क्या क्या है क्या करें। और विश्वासघात अनंतानुबंधी है। देव धर्म द्रोह, देश द्रोह, गुरु द्रोह, स्वामी द्रोह, ये विश्वासघात, ये अनंतानुबंधी कथाएं हैं। तुम सोचो हम धर्मात्मा हो गए, भ्रम निकाल देना। धर्म प्रकट करने के लिए आज बहुत उत्तम अवसर है, पुरुषार्थ करना। और पुरुषार्थ में करना नहीं है, समझना। क्या पुरुषार्थ है बेटा? सम्यक दर्शन का बोलो। अरे स्व को स्व समझो, हे को हे समझो, पर को पर समझो, उपाधि को उपाधि समझो, बस इतना सा पुरुषार्थ है और कुछ नहीं पुरुषार्थ। ये समझो ये हमारे शत्रु नहीं है, ये हमारे हितैषी है, ये हमारा दुश्मन है। अब उस दुश्मन को तो समझ लिया हितैषी और हितैषी को समझ लिया दुश्मन। विश्वास जिसका अभ्यास करना चाहिए उसका क्या कर रहे हैं? अनभ्यास। और जिनका अनभ्यास करना चाहिए उस जो सब अपने आप हो जाए उनका कर रहे अभ्यास। शब्दों का अभ्यास के भावों का अभ्यास। भाव भाषण का पुरुषार्थ कर रहे कि भाषण की तैयारी कर रहे? हम ये पूछ रहे भाषण की तैयारी कर रहे कि भाव भाषण का पुरुषार्थ कर रहे? सोचो ये मेरे हृदय में कैसे बस जाए। शास्त्र पढ़ना खेल है क्या? बिना भक्ति के नहीं पढ़ पाओगे आप। एक दिन पूजा नहीं हो पाई मंदिर में, साथ शुरू हो गया, कहा भैया बिना पूजा के साथ सुन लो, तो समझ में नहीं आई हमने क्या करना है। लेकिन ध्यान रखना, बिना भक्ति के बिना पूजा के शास्त्र कैसे होता है? लौकिक क्रिया नहीं अलग बात है, लेकिन पूजा ही नहीं हुई तो भक्ति के स्वाध्याय कैसा? जिनका वचनों का आदर नहीं है तो स्वाध्याय तुम कुछ नहीं कर पाओ। सावकाचार में भी यही लिखा है। अगर कोई बोल पाए तो बोलो भाई। जिसको देव गुरु धर्म के प्रति शास्त्र के प्रति बहुत बहुमान होगा, सम्यक बहुमान होगा, उसी को यथार्थ अर्थ भाषित होगा। और नहीं तो अर्थ ही समझ में नहीं आएगा। जितना अनर्थ निकालेगा उसका अनर्थ करेगा, माने उसमें से प्रमाद पूछेगा, उसमें से स्वच्छंदता पूछेगा, उसमें से अभिमान पूछेगा, नहीं अर्थ समझ में आएगा। इन शास्त्र में सारे अर्थ वीतरागता की ओर ले जाने वाले हैं। विचार करो। जिसको सुनना चाहिए, याद रखना चाहिए, उसको भूल जाओ, अनसुनी करो। और जिसको नहीं याद रखना चाहिए, नहीं सुनी और जे कान्यकारी बकान्य कर दी, उसको गांठ बांध ले। ऐसी कही थी तुमने, ऐसो कहो तो बस बात पकड़ ली। और जिसको याद करना चाहिए और भी कुछ कहा था कि नहीं कहा था? सोचो कल क्या दृष्टांत दिया था, बस इतना ही कहेंगे। बोला कल कोई दृष्टांत दिया था? पानी अगर चरपरा रूप परिणम रहा है तो मिर्ची में जा रहा है, मिर्ची का दोष है। अब वही पानी अगर गन्ना में जाएगा तो मिठास रूप परिणमित होगा। हमें उल्टी समझ में आ रही है, हमारा मोह और कथाएं बढ़ रही हैं, हमारी ढीठता बढ़ती चली जा रही है, ये हमारा दोष है। इसीलिए कुपात्र दान का और अपात्र दान का निषेध लिखा है, नहीं देना चाहिए, देश भी नहीं दे। और देव और नहीं देव की बात ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। सुनते हुए भी नहीं सुन पाएगा, पढ़ते हुए भी नहीं पढ़ पाएगा,
रहते हुए भी नहीं रह पाएगा, भाव विशुद्धि नहीं होगी, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। मनुष्य पर्याय पूरी हो जाएगी, सार्थक नहीं होगी। अंत में बैठे ये भैया अब क्या करें, सुनाइए और नमोकार मंत्र बस। और यहाँ भयभीत रहेगा, अब छूटे, अब मरे, अब मरे, अब मरे। अब क्या करें? अरे जो तब करने लायक था वही अब करने लायक है और वही आगे करने लायक है। अब क्या करें? बिल्कुल अब तो डॉक्टर ने मना कर दी कि सुनो अब भी भेद ज्ञान करो, समता का अभ्यास करो, कर्म के उदय को सहन करो, देह छूटेगी इसका विश्वास करो। अब भी यही करने लायक है और कुछ करने लायक नहीं। भगवंतों का स्मरण करो, अब भी यही करने लायक है। अब क्या करें कि अब भी यही करो। पहले नहीं किया तो अब करो, अब नहीं कर पा रहे तो आगे करो। श्रद्धा तो रखो, करने लायक यही है। ये प्राग भाव प्रध्वंसा भाव का यही प्रयोजन है। पहले सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं और फिर कभी उलझ जाएगी। अब क्या करें? अब तुम बताओ, तो आप भी वही करो। और क्या करें बताओ? और क्या कहेंगे? कुछ और कहेंगे? हम अपनी घटना बता दें बाहर की। एक वैद्य था, बहुत कम से कम 30-40 साल हो गए होंगे। वैद्य था, उसने देखा, बोले एक काम करो तुम अश्वगंध खाओ, महीना 2 महीना। हमने सुनी एक आध दिन खाई है, खत्म मामला। जैसे कर रहे तुम सब जने कर रहे थे, हम कर चुके। अध्यापक की भाषा यही होती है, जो तुम पढ़ाने जाओ तो सब हम भूल गए। सो महीना 2 हम काय को खाते, हमें काय लेने दें, काम तो चला ही रहो अपना। फिर किसी दिन कोई मिल गया, सो एक काम करो तुम 6 महीना अश्वगंध तो खा लो। 2 महीना की 6 महीना हो गए। फिर हमने लापरवाही कर दी, अपने का लेने देना। फिर कोई वैद्य मिल गया, भैया काहे जी कहा पर क्या हो? तो बोले तुम तो 1-2 साल अश्वगंध खाओ चुपचाप, और अब तुम जीवन भर खाओ। तो पहले नहीं करी सोई, अब करो क्या? कछु और दवाई बताओ, कि और का बताओ। जब तुम्हारे स्नायु कमजोर हैं, नर्वस सिस्टम खराब हो रहा है, तुम्हारी मस्तिष्क गर्म हो जाए, तो हम क्या बताएं? यही दवाई है। भव रोगों की वही दूसरी दवाई है। नहीं मानो तो मर गए मानियो, ये नियामत कभी नहीं लिखा। स्वर्ग भी है, नरक भी है, नहीं माने तो मर के देख। और हम कैसे दिखाए? हमका इनका लायक बताओ। और पाप भी है, पुण्य भी है, नहीं माने तो करके देख। अगर पाप का परिणाम करोगे, नरक जैसी वेदना होगी तुमको। अगर पुण्य का परिणाम होगा, स्वर्ग जैसा आनंद होगा। पाप भी है, पुण्य भी है, नहीं माने तो करके देख। और स्वर्ग भी है, नरक भी है, नहीं माने तो मर के देख दे। हम क्या करें? हम कैसे दिखा रहे हैं? तो ये सूत्र बड़ी अच्छी तरह ध्यान रखना। क्या? जिसका स्मरण करना चाहिए उसका विस्मरण मत करो, उसी का स्मरण करो। जिसका विश्वास करना चाहिए उसी का विश्वास करो, चाहे किसी का नहीं, चाहे किसी का नहीं। संसार का स्वरूप ऐसा ही है। कल हमने कहा, हमने बताया, सागर जी आए, और कोई चले आए, ठीक है, इधर से भी चले गए। उनका उदय है, संग मिल गया, इधर से भी उनका संग मिल गया, उधर उनका संग मिल गया। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं, जिसको हमने बुलाया, जिसे हम 2-2 घंटे स्वाध्याय सुन रहे हैं, अगर उसका मन है हम यहाँ आ जाए, तो एक आदमी संग के लिए नहीं है, रविवार है, और जाके तुम मरोगे। धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप हो पे चल रहा है, निश्चित रखना। ये 4 दिन के गए, वहां बहुत बढ़िया, वहां बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया कछु नहीं है। ध्यान रखना, ये सब पुण्य के उदय से ज्यादा, पाप के उदय से कम कुछ नहीं होगा। उनको तो संग मिल गया, इधर से इनका मिल गया, उधर से उनका मिल गया।
लेकिन क्या हमको इतना कष्ट हुआ, हमने बताओ। और 10 बार ऐसा देख चुके। उस दिन दीपक जी आए, मो आए, उसमें उन्होंने प्रवचन किया, सब किया, और बस से चले आ, जाओ चले आ, हमारे यहाँ चले आ, और पंडित जी तुम आ जाओ, तुम आ जाओ तो सुना जा हमें, तुम रुक जा, 5 पकड़े हुए कि आप रुक जाओ 10 क्षण, हम नहीं तुम चलो, तुम रुक जा, बस वही चुप सोई 5 छोड़ दे, तुम फालतू हो, तुम रुक जा, तुम आया। मने इतना संसार का स्वरूप अगर ऐसा नहीं होता तो तीर्थंकर विरक्त काय को होते। समझो समझो, इन आंखों से नहीं दिखेगा। जगत को राजी करने में अनंत भाव खोए, अब अपना हित पर दृष्टि रख करके अपना हित करो। हम 20 घटना तो यहां बैठे अभी सुना दें कहो तो, लेकिन काय को सुनाए, काय को नंगी करें, क्या मतलब है? समझदार को इशारा काफी है, और नहीं समझना है तो कौन समझ रहा है, काय को बरी है। पंडित जी ने क्यों लिखा, धन समाज गजबाज राज तो काज ना आवे, समाज की लिखा के नहीं, क्यों भावना भाई, याते मिले समाज सब, कौन सा, सिद्धों का समाज। साधर्मियों की संगति क्यों लिखी है? इस संसार में कुटुंब रूपी पक्षी हैं, गिद्ध पक्षी चूंच चूंच करके खाने वाले हैं, और कुछ नहीं है। साधर्मी किसको कहते हैं? जिसकी श्रद्धा एक सी है, जिसका ज्ञान एक सा है, जिसकी भावना एक सी है, लक्ष्य एक सा है। तूपी तूपी मर गए पानी छुओ नहीं, मैं पी मर गए पानी छुओ नहीं। जिन भक्ति करो माने इन भगवंतों का विश्वास करो, यही मार्ग है, यही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। जब कुंद कुंद स्वामी कहते हैं एकल बिहारी हमारा शत्रु भी न हो, जब मुनराजों को, हर मुनराज को, जिन कल्पी की बात अलग है, लेकिन हर मुनराज को एकल बिहारी होने की आज्ञा नहीं है, तो तुम कौन खेत की मूली हो? सोचो समझो। इतना सा बच्चा अकेला चला जाए तो किधर जाएगा, कहां जाएगा, बताओ क्या होगा, बताओ उसके साथ क्या नहीं हो सकता। ये बच्चा निकल जाए तो ढूंढते फिरते माँ बाप, गौ कहां, देखो तो कहां है, कहां बैठा है। तुमने अपने को बड़ा समझ लिया, शरीर बड़ा है, अभी हम बहुत छोटे हैं। कोमल पौधे की रक्षा है, सील बाड़ न करो खड़ी, कोमल पौधे की रक्षा है, सील बाड़ न करो खड़ी। तुम्हें करना हो तो तुम करो, तुम्हारा बड़ वृक्ष नहीं बन गया सो तुम चाहे जैसे चल दो। प्रसंग पढ़ने पर परिणाम तद्रूप हो जाएंगे। हम अकेले काम की बात नहीं कर रहे, हम लोभ की और मान की बात कर रहे हैं, क्रोध की बात कर रहे हैं। थोड़े दिन जरा से अनुकूलता मिले, फिर इतनी प्रतिकूलता होगी, सहन नहीं कर पाओगे, अभी इतना क्रोध आएगा। भीतर सब सत्ताएं बैठी हैं, एक भीतर विराजमान परमेश्वर को लक्ष्य करो, परमेश्वर की भक्ति करो, उनकी चरण शरणों में रहो। गुरुजनों का अनुशासन बंधन नहीं, सुरक्षा कवच है। इस बात को गंभीरता से समझो, गुरु बनने की कोशिश मत करो। बस 4 जने अपने फोन लगा ले, इतने से होते अपन एक ग्रुप बना लिया, बस अपन प्रवचन करने लगे, वो फोन से सुनने लगे, बस हो गई व्यवस्था बढ़िया। पंडित जी कहा है, जब मन होया तब चले आएंगे, जब मन होया तो नहीं। छोटी ये ढर्रा मत अपनाओ। इन परिणामों का फल कौन भोगेगा? हम भोगेंगे क्या, कि माता पिता भोगेंगे?
क्या लिखा, मनुष्य पर्याय को सार्थक करना हो, सफल करना हो तो भक्ति करो। जिन भक्ति गाने का नाम नहीं है, अलग से तानने का नाम नहीं है, माइक मिलेगा उसको हमें दे दो। भक्ति भीतर में होती है, भक्ति में प्रदर्शन नहीं है। कल कितनी बातें कही थी, बोलो, बस दोहरा दो, खत्म करो। हाँ चलो हो गया, अब ये अस्थि हो गई। भक्ति में क्या नहीं है ये पूछा हमने। भक्ति में शुष्कता नहीं होती, भक्ति में सूखापन नहीं होता। चलो, भक्ति में मान नहीं होता, अभिमान नहीं होता। अभिमान वाला भक्ति नहीं कर पाए। भक्ति में कामनाएं नहीं होती, वासनाएं नहीं होती। भक्ति में मायाचारी नहीं होती। भक्ति भगवंतों के मार्ग पर चलने की एक व्यवस्था है, पहली सीढ़ी है। जैसे सम्यक दर्शन दृष्टि मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है, ऐसे दृष्टि की पहली सीढ़ी है भक्ति। भक्ति का स्वरूप समझो, नहीं समझ में आएगा जब तक भीतर में नहीं होगा। हम बहुत छोटे थे, अभी भी छोटे ही हैं, हमने बड़ा नहीं समझ पाया। सही बताया, आज तक गुरु नहीं समझ पाया। हमसे अगर कोई दोष भी कह देता है प्रायश्चित, तो हम चुप रह जाते हैं। हमने समझ ही नहीं पाया हम प्रायश्चित हैं। जब व्रत देवें और उसका पालन पोषण करें तब तो प्रायश्चित है। हम का प्रायश्चित है, हम का अनधिकारी क्यों, अनधिकार का चेष्टा क्यों करें, हम नहीं करें। जब व्रत हमने नहीं दिया, जब हमने शिक्षा उस तरह की नहीं दी, हमने अनुशासन नहीं दिया, तो हम काय की हम करें, हमें क्या लेना देना। सलाह दे सकते हैं साधर्मी के नाते। हम ये कह रहे हैं कि जब बहुत छोटे थे तब हम इस बात को समझ रहे थे। विचार करना कि छोटे बनकर के रहने में बड़ी सुरक्षा है। भगवंतों की भक्ति माने दासत्व है एक तरह का। आज भक्ति का दुआ आप पढ़ते होगे, प्रभु चरणों में क्या धरूं। अब समझो सब हीन है। नहीं भीड़ तो बहुत, भीड़ कहाँ हीन है। 5,000 की भीड़, 15,000 की भीड़, 50,000 की भीड़, सारी भीड़ कहाँ हीन है। बहुत लोग सुधर जाते हैं, बहुत लोग बन लग जाते हैं, वो कहाँ हीन है। प्रभु चरणों में क्या धरूं, आत्मा से सब हीन, सो तो प्रभु, बोलना आगे क्या लिखा, सो तो प्रभु तुमने दियो। तुमने दोगे, हमने अपने आप प्राप्त कर। जो ये कहा हमने प्राप्त किया नहीं हो सकता। आगम के अभ्याय निर्मल विज्ञान गण स्वभाव में निमग्न गुरुजनों के, कौन से गुरुजन, कौन से गुरुजन बताओ। अरे उसका वाक्य बोल सको तो बोलो। परम गुरु तीर्थंकर देव, अपर गुरु गणधर आदि देव, उनसे लेकर के हमारे गुरु पर्यंत। हो कैसी भक्ति होगी, कैसी भक्ति होगी। परम गुरु तीर्थंकर देव, अपर गुरु गणधर देव, उनसे लेकर के हमारे गुरु पर्यंत। नीति वाक्य शास्त्रों में लिखा है, एक अक्षर का दाता भी गुरु कहलाता है किसी अपेक्षा से। विद्या गुरु, धर्म गुरु, सब माता गुरु, पिता गुरु, राजा गुरु, गुरु मान नाम बड़े का है। उसका भी जो उपकार लोकता है कभी नहीं तिर सकता, कभी नहीं कल्याण कर पाएगा। एक अक्षर का दाता भी गुरु कहलाता है। लेकिन हमारा तो एक अक्षर वही है, एक अक्षर। अक्षर माने जिसका क्षय न हो, वह ध्रुव परमात्मा, ध्रुव आत्मा, हमारा तो वही अक्षर है। यहीं से सारी वर्णमाला शुरू होती है। जिसने हमको आत्मा दिया है, सो तो प्रभु तुमने दिया, वर तू क्या लिखा है,
चरणाधीन आज्ञाधीन। ये गुलामी हम पे नहीं होत तो जा मोक्ष तुम्हें नहीं होत, सुख भी तुम्हें नहीं मिलेगा, जा भग जा यहां से। गुलामी लगती है तुमको। हो योगेन देवाचार्य कहते महाआचार्य, वो क्या कह रहे हैं? मनुष्य भक्त को सफल करना है तो जिन भक्ति करो, और नहीं तो चमे चला जाएगा। गुणों का चिंतन करो, नहीं तो मन नहीं मिलेगा, मन चला जाएगा, संगी हो जाओगे। या सबरी बातें रोग में आज ऐसा होता है, बिल्कुल सोची समझ नहीं पाते। वाणी से बोलो नहीं तो वाणी बंद हो जाएगी, कानों सुनो नहीं तो कान बंद हो जाएंगे, आंखों से देखो नहीं तो आंखें बंद हो जाएंगी। इनको ध्रुव मत समझ लेना, इनसे अपना काम निकाल लेना। ओम नमः ओम नमः ओम नमः।